एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन सियार ने अचानक कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। सियार अपनी जान बचाने के लिए भागा और वह एक गांव में एक रंगसाज के घर में घुस गया। वहां उस रंगसाज के घर के आंगन में नीले रंग का एक टब भरा हुआ पड़ा था। सियार जाकर के उसमें गिर पड़ा। वह कुत्तों के लौटने तक उसी में छिपा रहा। जब वह टब से बाहर निकला तो उसका नीला रंग देखकर वह हैरान रह गया। वह काफी अलग दिख रहा था। वह झट से जंगल की ओर चल दिया। उसे देख देख कर जंगल के सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उन्होंने नीले रंग का यह विचित्र जीव पहले कभी नहीं देखा था। यह सब देखकर सियार के दिमाग में एक योजना आई। उसने सभी जानवरों से कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। हिचकते हुए एक एक जानवर उसके पास जाने लगा। नीले रंग का सियार उन समस्त जानवरों से बोला, डरो मत। ईश्वर ने मुझे तुम्हारा राजा बनाने के लिए यहाँ पर भेजा है। मैं तुम सबकी रक्षा और देखभाल करूँगा। सभी जानवरों ने उस पर विश्वास कर लिया और उसे अपना राजा मान लिया। नीले रंग के सियार ने शेर को अपना मंत्री बनाया, चीते को अपना सहायक बनाया और भेड़िए को दरबान नियुक्त किया। वे सब राजा को अच्छा अच्छा भोजन भेजते रहते थे। सियार खुशी खुशी रहने लगा। अन्य जानवर भी उसकी सेवा करने लगे। एक दिन नीले रंग के सियार ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। तभी थोड़ी दूरी पर कुछ शोर सुनाई दिया। सियारों का एक झुंड हुआ हुआ की आवाज निकाल रहा था। अपने साथियों की आवाजें सुनकर नीले रंग का सियार बहुत प्रसन्न हुआ। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह भूल गया कि वह एक राजा है। वह भी मुंह ऊंचा करके जोर जोर से हुआ करने लगा। जल्दी ही सारे जानवर यह जान गए कि उनका राजा कोई और नहीं, सिर्फ एक सियार था जो बहुत समय से उन सबको ठगता जा रहा था। वे सब गुस्से में आकर उस सियार के पीछे भागे और उन्होंने उस सियार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह सियार वहीं मारा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो तुम नहीं हो वह बनने की कोशिश कभी मत करो। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।